like the video, subscribe my channel and comment your name. Are you looking for the best names and their meaning for boys and girls? Then subscribe Smart Life Tube. Assalamualaikum viewers, welcome to Smart Life Tube. आज की इस वीडियो में हम ऐसे नाम और उनके मायने जानेंगे जो कि नुक्ते के बगैर हैं, जिनमें कोई नुक्ता नहीं। इस वीडियो को बनाने का ख्याल मेरे माइंड में उस वक्त आया जब मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन रही थी। उन्होंने अपने बयान में फरमाया कि जो नाम नुक्ते के बिना होते हैं वो नाम बहुत ताकतवर और मजबूत होते हैं, और जो नाम नुक्ते वाले होते हैं वो अपने आप को पूरा करने के लिए और अपना मतलब समझाने के लिए उस नुक्ते के मोहताज होते हैं। तो इस लिहाज से इसकी जो मिसाल है, एक वाज़ेह मिसाल जो है वो मैं इस तरह से दूंगी कि अगर हम देखें तो अल्लाह पाक ने अपना नाम अल्लाह रखा तो अल्लाह नुक्ते के बिना है। वैसे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 99 नाम हैं वो उनके सिफाती नाम हैं, लेकिन नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो ज़ाती नाम हैं वो हैं मुहम्मद और अहमद। अब हम देखें तो मुहम्मद नाम भी नुक्ते के बिना है और अहमद नाम भी नुक्ते के बिना है। अल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं है, और अगर हम कलमा तैयबा देखें तो वो भी नुक्ते के बिना है। इसकी ये वाज़ेह दलील है कि जो नाम नुक्ते के बिना हो वो ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होते हैं। तो इसलिए मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना ऐसे नामों की एक लिस्ट बनाई जाए जो कि नुक्ते के बिना है, ताकि अगर कोई अपने बच्चे का ये नाम रखना चाहे तो वो एक ही जगह पर सारे नाम पाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। इस वीडियो का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो नाम नुक्ते वाले हैं वो आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हर नाम जो होता है वो अपने मायने के साथ अहमियत रखता है कि उसका मायने क्या है। अगर उसका मायने अच्छा है तो वो आपके बच्चे की शख्सियत पर अच्छा असर डालेगा। ये एक छोटी सी बर्तरी है जो कि बिना नुक्ते वाले नामों को नुक्ते वाले नाम पे हासिल है। मुहम्मद, जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है। इसके मायने हैं काबिल तारीफ़, जिसकी तारीफ़ की जाए। और दूसरा नाम भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है अहमद। अहमद में भी कोई नुक्ता नहीं है, और इसके मायने हैं काबिल तारीफ़, जिसकी तारीफ़ की जाए बेमिसाल। नाम है ताहा। ताहा नाम कुरान पाक की एक सूरत का नाम भी है, और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम है। नाम है मोहिद। मोहिद नाम के मायने हैं अल्लाह पाक को एक मानने वाला। नाम है महद। महद नाम को हम उर्दू में दो तरह से लिख सकते हैं जो कि आपके सामने है, और इसके मायने हैं आला, बेहतरीन और अच्छा। और ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम है। नाम है दामिल। दामिल नाम के मायने हैं इज़्ज़तदार। नाम है अरद। अरद नाम के मायने हैं एक फरिश्ते का नाम। नाम है अमार। अमार नाम के मायने हैं खुशहाल, खुशियाँ लाने वाला। नाम है आहिल। आहिल नाम को भी हम उर्दू में दो तरह से लिख सकते हैं जो कि आपके सामने है, और इसके मायने हैं अजीम लीडर और बादशाह। नाम है आहिद। आहिद नाम को हम उर्दू में दो तरह से लिख सकते हैं जो कि आपके सामने है, और इसके मायने हैं वादे का पक्का और निभाने वाला। नाम है तलाल। तलाल नाम के मायने हैं खुशी, शादमानी और मुसर्रत। नाम है हादी। हादी नाम अल्लाह पाक का एक नाम है, इसलिए जब भी इस नाम को हम रखेंगे तो इसके साथ अब्दुल ज़रूर लगेगा, क्योंकि अब्दुल का मायने है अल्लाह का बंदा। हादी नाम के मायने है हिदायत देने वाला, और ये अल्लाह का नाम है। नाम है अरसल। अरसल नाम के मायने है भेजना। नाम है दाऊद। दाऊद नाम के मायने है महबूब, प्यारा, और एक पैगंबर का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नाम है साइम। साइम नाम के मायने है रोज़े रखने वाला। नाम है अरहम। अरहम नाम के मायने हैं रहम दिल, रहम करने वाला।
نام ہے حامد. حامد نام کے معنی ہے اللہ پاک کی حمد بیان کرنے والا. نام ہے اسد. اسد نام کے معنی ہے شیر، ببر شیر. نام ہے سعد. سعد نام کے معنی ہے نیک، خوش بخت اور مبارک. نام ہے ودود. ودود نام کے معنی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا. نام ہے احمر. احمر نام کے معنی ہے سرخ رنگت والا. نام ہے حماد. حماد نام کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف بیان کرنے والا، اللہ پاک کی حمد بیان کرنے والا. نام ہے علی. علی نام کے معنی ہے بلند مقام والا، بلند ترین، بلند و بالا، اور یہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے. نام ہے احد. احد نام جو ہے یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے اور اللہ پاک کی صفت ہے، تو اس لیے اسے ہم صرف احد نہیں رکھ سکتے بلکہ اس کے ساتھ عبد الاحد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ عبدل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور اس کے معنی ہے اکیلا، یکتا اور واحد. عمر. عمر نام کے معنی ہے زندگی، مدت اور وقت، اور یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ہے. نام ہے عادل. عادل نام کے معنی ہے انصاف کرنے والا. نام ہے طلحہ. طلحہ نام کے معنی ہے صحابی رسول کا نام. نام ہے داور. داور نام کے معنی ہے حکمران. نام ہے اسامہ. اسامہ نام کے معنی ہے صحابی رسول کا نام. نام ہے ساحر. ساحر نام کے معنی ہے سحر اور جادو کرنے والا، یعنی سحر کرنے والی طبیعت. نام کا میننگ جاننے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں.